हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले की स्टार्ट हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और इसके साइन को हम कैसे लिखते हैं, इसको भी हम पहले सीख लेते हैं, क्योंकि जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे उनके लिए भी मैं पहले उनको साइन बता देता हूँ। जैसे जब दोनों साइन होते हैं प्लस और प्लस, तो उसका साइन क्या प्राप्त होता है, माइनस और माइनस का। जब प्लस और माइनस होता है तो साइन होता है माइनस और प्लस। जब माइनस और प्लस होता है तो रूट प्राप्त होता है प्लस और प्लस के। जब माइनस और माइनस होता है तो उसके साइन प्राप्त होते हैं प्लस और माइनस के। इस प्रकार से साइन जो है लिखे जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ लास्ट के डिजिट से दोनों के पहले जो है माइनस लगा है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी एंड डी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि दोनों के रूट जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को 10 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसके साइन कैसे लिखे जाएंगे, प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस और माइनस होगा। यहाँ पर माइनस और माइनस है तो इसका साइन क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 दूना 20, तो 5 चौका 20, 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 22 दूना 44, 22 दूना 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर और 11 चौके 44 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 जो है इसके कोफिशिएंट जो है दोनों के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ 11 जो है इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, y बड़ा है x से, और ये 4 जो है इस 5 से बड़ा है और इस 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल y ग्रेटर और इक्वल टू x, यही इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर होगा प्लस का 56 और माइनस का प्लस 16 और माइनस का 16। और यहाँ पर होगा, यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान 1 हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 16। तो जो है 0 जो है इस 16 से बड़ा है, तो y बड़ा है और ये 16 इस 16 के इक्वल है, तो क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर भी आ गया y ग्रेटर और इक्वल टू x। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले साइन लिखेंगे, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस और माइनस। तो यहाँ पर तो ऐसे ही साइन के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होती है निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब है, ये वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का 9 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस के साइन प्राप्त होंगे। 9 अठे 72 हो गया है। 9 इस 9 के बराबर है, तो y जो है बराबर है और 8 जो है इस 9 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, y ग्रेटर और इक्वल टू x। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो है मिसिंग नंबर सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये है 11 का क्यूब और ये है
ये है 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, और ये 15 का क्यूब, ये 17 का क्यूब, और ये 19 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ होगा 9 का क्यूब कितना होगा, 729। 729 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे, यहाँ पर हम डिफरेंस लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तब करते हैं जब इस नंबर, जब सेकंड लास्ट नंबर होती है उसका लास्ट नंबर डबल से ज़्यादा होती है, तब वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस लगाएंगे। तो डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 18 का, और यहाँ पर 33 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर हो गया 37 और 14 51। 51 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 3 का डिफरेंस और 7 का डिफरेंस। यहाँ पर 15 का डिफरेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर है 18 का डिफरेंस, और यहाँ पर है 22 का डिफरेंस। यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 से 18 से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर 12 से 7 कम करेंगे, 5 कम करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर जो है 7 उत्तर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर जो है 17 ज़्यादा है, और यहाँ पर 19 कम है। यहाँ पर नहीं पता है, और यहाँ पर नहीं पता है। तो यहाँ पर कितना है, 5 और 31 हो जाएगा। तो 17 19 दो प्लेस है, तो 23 होगा और 29 होगा। यहाँ पर है प्लस माइनस, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ पर 101 और 23 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 124। 124 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पर 16 का अंतर है, 16 का अंतर यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 5 और 25। 25 का अंतर यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 36 का अंतर है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 7 का स्क्वायर 49। 9 7 16 ये हो जाएगा। 22 4 26, 26 1 27, 276 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर 64। 6 4 10, 27 4 27 6 33, 33 1 34, 340 सही है। ये पैटर्न जो है बिल्कुल सही बन रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई 2 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 3 2 3 का सही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ए एंड बी एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, 40 एंड 25 डेज respectively. B is started the work and after 15 days he left. 15 दिन तक जो है बी अकेले काम करता है, और उसके बाद में छोड़ देता है। उसके बाद में ए और सी ज्वाइन होते हैं, और रिमेनिंग काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज सी एलोन कंप्लीट द टोटल वर्क। तो यहाँ पर ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, 40 दिन में काम करते हैं पूरा। और ए जो है और बी, ए और बी जो है 40 दिन
और 25 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, टोटल वर्क 200 मान लेते हैं। तो 4 पंचे 20 ये हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बी स्टार्ट करता है और 15 दिन काम करता है। तो यहाँ पर बी 15 दिन काम करेगा, 15 अट्ठे 120 काम कंप्लीट कर लेगा। फिर इसके बाद में ए और सी ज्वाइन करते हैं, ए और सी ज्वाइन करते हैं और पूरा काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क कितना है 200, 200 से घटाएंगे 120, कितना बचेगा, 120 घटाएंगे तो 80 बचेगा, 80 बचेगा। अब 0 से 0 कैंसिल, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 8, ए प्लस सी इज इक्वल टू 8 आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, ए की एफिशिएंसी थी 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, सी की एफिशिएंसी हो गई 3। तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 200, 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यही सही जवाब होगा। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कि है ए और बी, ए और बी काम को 40 दिन और 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क 200 हो जाएगा और एफिशिएंसी जो है 5 और 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी स्टार्ट करता है और 15 दिन तक काम करता है, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ए और सी काम करते हैं, बचा हुआ काम 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी कितना है 5 प्लस सी 10 दिन में पूरा करते हैं, बराबर 200 वर्क है। ये कट जाएगा, 80 बचेगा यहाँ पर, 80 टोटल वर्क बचा ये, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो सी बराबर 3 हो जाएगा। तो 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 66 सही 2/3 उत्तर आ जाएगा। 66 सही 2/3 दिन में सी अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए कितना हो गया, ए हो जाएगा 15, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a बराबर 60, तो a बराबर 15 हो जाएगा। द साइड ऑफ स्क्वायर जो a है, क्या लिखा है, द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ब्रेथ, तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, b भी हो जाएगा 15। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल l गुणे b इज इक्वल टू 270, तो लेंथ याद करना है, b का मान कितना दिया है 15, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 18 होता है 270, तो l कितना हो जाएगा 18, l बराबर हो गया 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेजेंट इफ द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ए एंड बी 24 ईयर्स, तो यहाँ पर होगा ए प्लस बी हो जाएगा 48, 24 48 हो जाएगा। ए इज़ 8 ईयर यंगर दैन बी, तो यहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा 8 ईयर्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 20, तो ए बराबर हो गया 20 हो गया। सी जो है ए से 5 साल बड़ा है, तो सी कितना हो गया 25 साल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 100 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 1:3 है। यहाँ पर 40 लीटर मिक्सचर जो है निकाल लिया जाता है और 1 लीटर मिल्क मिला दिया जाता है। तो रिजल्टेंट जो परिणामी मिश्रण होता है उसमें मिल्क और वाटर 7:9 के अनुपात में बचता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 100 लीटर था, तो यहाँ पर 40% निकाल लिया गया, तो 60% बचेगा। 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है, 3 1 4, 15 15 कम 15 और 15 4 15 3 45 ये हो जाएगा। तो और
यहाँ पर x लीटर मिल्क मिलाया गया है, तो कितना हो गया 15 प्लस x अपॉन में 45 हो गया। रेशियो कितना बन गया 7:9, 9 कम 9, 9 पचे 45, 5 पते 35 और 35 से 15 घटाएंगे कितना हो गया 20, x बराबर 20 हो जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे 100 लीटर का मिक्सचर है, वहाँ से 40 लीटर जब निकाल लिया तो कितना बचा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ स्पीड बोट इन स्टिल वाटर एंड टू स्पीड ऑफ आ स्ट्रीम, तो यहाँ पर कितना होगा बी एंड डब्ल्यू 4:1 का है। तो यहाँ पर इफ़ द बोट कैन कवर 210 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोट की चाल और वाटर की चाल जो होती है उसे ऐड कर लिया जाता है। ये हो गया 5x इज इक्वल टू कितने घंटे में 6 घंटे में, तो 5 से हो गया 42, 6 से काटेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 चौके 8 और 2। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है धारा की चाल को नाव की चाल से घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, 6 गुणे 2 12, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है द लेंथ ऑफ ट्रेन x प्लस 150 मीटर एंड इट क्रॉस्ड पोल एट स्पीड 108 किलोमीटर। यहाँ पर ये क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है, अमाइन इन्वेस्टेड ऑफ p प्लस 2000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 2 years, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 2200, फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई 5। तो यहाँ पर क्या होगा p प्लस 2000 और यहाँ पर जब 20% का ब्याज मिलेगा 2 साल तक तो कितना हो गया 44% इज इक्वल टू अपॉन 100 2200 मिल गया। 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से काटेंगे हो गया 50, तो ये कितना हो गया 5000। तो p बराबर 3000 हो जाएगा, p बराबर 3000 हो जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 600 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, तो शॉपकीपर मार्क्ड एंड आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड ही अलाउज डिस्काउंट 25% इफ़ द अर्नड प्रॉफिट 50 रुपीज़ देन फाइंड द मार्क प्राइस। तो यहाँ पर 100 से कितना एवो किया 60% एवो किया और यहाँ पर 25% का डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचा 120 पर बेचा। अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ 20 का प्रॉफिट हुआ जो कि 50 के बराबर है। तो यहाँ पर एक बराबर हो जाएगा 2.5, एक बराबर 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस ज्ञात करना है। तो 160 गुणे 2.5, 160 गुणे 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, ये हो गया 80, 8 पंचे 40, 400, मार्क प्राइस इसका हो गया 400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। x रुपये के साथ में x और 5000 रुपये के साथ में बी स्टार्ट करता है। 8 महीने के बाद ए छोड़ देता है और बी 12 महीनों के लिए काम करता है। 4 कम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2500। तो 25 तिया x इज इक्वल टू 75, रेशियो 7500।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, बी को जो है कितना मिलता है 250, तो यहाँ पर बी कितना है 7500, एक्स कितना है एक्स, तो यहाँ पर 250 प्राप्त होता है बी को, और 450 टोटल है, 450 से 250 घटाएंगे कितना बचेगा 200 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 या 75, 300 ये हो गया, 300 गुणे 20 6000, 6000 रुपये जो है ये लगाता है इस बिजनेस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 32 गुणे 32 गुणे 2/16, और इस 8 को नीचे ले आएंगे तो 8 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे ये हो गया 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। ये जो है ये है 19.5 है ये। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5.8 और ये हो जाएगा 19.5 अपॉन में 3.9, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 13 तिया 39, और 13 गुणे 15, 3 से काटेंगे ये हो गया 5, और 5.8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 25 और 5 40, 29 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16.67% का मान कितना होता है 1/6 होता है, और ये 5/8 है, ये 1200, तो कितना हो गया 8 छाक 48 और 12 चौके 48, 4 से काटेंगे 25, 25 गुणे 5 125 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 60 को 30 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, और कितना बचा 4, 30 30 60 और 4 64 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर 8 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर 12.5% ऑफ 800 है, 12.5% का मान होता है 1/8, 1/8 जब 800 का करेंगे कितना बचेगा 100, 100 से 20 जाएगा कितना बचेगा 80, 80 बचेगा, और 33.33% का मान होता है 1/3, 18 का 1/3 निकालेंगे कितना बचेगा 6 हो जाएगा, अब 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 और 40, 40/3 या 13.33 हो जाएगा, 13.33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 40% का मान कितना होता है 2/5 होता है, 225, 5 से काटेंगे 45 हो गया, और 45 दूना 90, और ये 9 से काटेंगे 20, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस का 10 हो गया यहाँ पर। आइए फिर से इसको एक बार देखते हैं, 40% कितना होता है 2/5 होता है 225, तो ये हो गया 45, 45 दूना 90 ये हो जाएगा, और माइनस 9 से काटेंगे 20, 20 पंचे 100, माइनस का 10 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 8 2 10, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 5 9 5 14, 14
यहाँ पर जो है एक ज़ीरो लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद दो दो डिजिट लिखे हैं। तो 8 8 2 10, 10 के ज़ीरो, कैरी एक आया, 5 1 6, 6 9 15, 15 2, 15 फिर 2 जाएगा, 13 बचेगा, कैरी एक, 4 1 5, 5 2 7, 7 से एक जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 63 हो जाएगा। 63 कहाँ से बचेगा, 6.3 बचेगा, 6.3 बचेगा यहाँ पर। फिर से इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, 4 4 2 6 है, 6 ये है, और यहाँ पर 12 है। तो 12 से जब 6 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और 52 से 20 घटाएंगे, 32 बचेगा, 0.32 ये बचा, और 98 ये बचा। तो 8 2 10, 9 3 12, 12 1 13, 13 बचा, 1.3 ये बचा, 1.3 से और घटा लेंगे तो 4.7, 4.7 इसका सही उत्तर होगा माइनस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 गुणे 25 अपॉन में 1/125 हो जाएगा। ये 25 पंच 125, 5 से काटेंगे 25, ये हो गया 125, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर ए। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, पहले हम प्लस वाले नंबर को जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 हो जाएगा, 9 5 14, 14 1 15 हो जाएगा, 4 2 6, 6 1 7, 7.5 हो जाएगा। कितना, 7.5, 7.5 हो गया। और यहाँ पर 12.2 है, 12.2, और यहाँ पर 7.5 घटा लेंगे। 12 से कितना 5 जाएगा, 7 बचेगा, और 11 से 7 जाएगा, 4 बचेगा। 4.7 माइनस का सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 8, 32 अपॉन में 24 इज इक्वल टू एक्स गुणे 2। 8 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 12 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, ये भी कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना बचा, 1। ये इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2.1 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4.41, और यहाँ से 0.41 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इधर कितना है, x/14, 14 चौके 56, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 85 गुणे 2 170, 170 से 1 घटाएंगे, 169 रूट में, रूट 169 किसका मान होता है, 13 का, 13 का मान होता है। आइए 13 का स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7/5 लिखा है, और यहाँ पर 23/10 लिखा है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हर को इक्वल कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 14 और 23, 14 23 37 अपॉन में 10, तो 10 3 30, और 7/10, 3 सही 7/10 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को
गुणा करेंगे, पहले 5.6 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, माइनस 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 11 बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ गुणे 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और नीचे 6.3 है, ये हो हट जाएगा तो ऊपर जीरो लग जाएगा। 63 गुणे 10, 610 होगा, तो 10 बराबर रूट एक्स, तो एक्स बराबर 100 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर 100 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है सोल्ड किए गए नॉवेल का डाटा दिया गया है कि ए ने कितने जो है संडे को कितने नॉवेल्स सोल्ड किए हैं, और बी को बी जो है कितने सोल्ड करता है संडे के दिन, ये जो डाटा है संडे का दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, पूछा गया है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नॉवेल डी एंड ए। तो डी में कितना है, डी में है 50 और ए में है 40। 50 40 ऐड करेंगे, कितना हो गया 90, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पूछा गया है द प्राइस ऑफ ईच नॉवल सोल्ड बाय सी इज एक्स प्लस 50 रुपीज़ एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी टू सेल ऑल नॉवेल्स 2450 रुपये, देन फाइंड द एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक्स में सी में देखते हैं कितना है, 35 है, तो टोटल सी में 35 है, तो 35 को इससे हम डिवाइड कर देंगे, 2450 को 35 से, तो 5 से काटेंगे, 7 से पहले काटेंगे, 7 बचे 35, 7 तरीक 21 ये हो जाएगा, और 7 बचे 35 ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 70 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 50 इज इक्वल टू 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, x बराबर 20, तो यहाँ पर मान रख देंगे 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाए 15 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो गया 15 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय नॉवेल्स मंडे, मंडे में ए जो है 25% ज़्यादा है संडे के ई से, तो संडे में ई कितना है, ई में है 80, तो यहाँ पर मंडे को ए में कितना हो गया 80 गुणे 5/4, 4 से काटेंगे 20 20 पंचे 100, तो यहाँ पर ये हो गया ए को मंडे में हो गया 100, और ए को संडे में कितना है 40, तो 40 यहाँ से घटा देंगे, कितना हो गया 40 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ ए टू ई। ए में कितना है 40 है, ए में है 40 और ई में है 80, 40 से कम 40, 40 दूना 80, एक रेशियो 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया है बी के नॉवेल्स, बी के नॉवेल्स कितना है 65 है, और ए के नॉवेल्स कितना है, डी के नॉवेल्स है 50, कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा, 15 ज़्यादा है 50 से, तो कितना हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 15 दूना 30%, 30% ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है क्लरिकल प्रीलिम्स में आते हैं, वो भी मेंस में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जेड स्क्वायर माइनस 19z
प्लस आई, इसके दो रूट्स हैं पी और क्यू, पी माइनस क्यू बराबर 19 है, तो विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मूलों का योग कितना होता है, पी प्लस, जैसे यहाँ पर मूल दिया है पी और क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस क्यू कितना होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी कितना है 19 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर पी माइनस क्यू का डाटा दिया है, पी माइनस क्यू कितना है 15 है, तो यहाँ पर हम पी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 19 15 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखा है पी मल्टीप्लाई बाई क्यू इज़ मल्टीपल ऑफ 6, 17 दूना 34 होगा, 34 जो कि 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला रॉन्ग है। पी गुणे क्यू लेसर दैन 40, 17 दूना 34, 34 से जो है 40 बड़ा है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। और यहाँ पर पी प्लस क्यू लेसर दैन 20, 17 दो 19, ये भी सही है, 19 से 20 बड़ा है। यहाँ पर कितना है, पी जो है 5 से बड़ा है, पी का मान 17 है, तो यहाँ पर पी जो है 5 से बड़ा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इसके सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से लगाना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके मूलों के योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 50, क्योंकि मूलों का योग होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी होता है, यहाँ पर माइनस बी है कितना माइनस 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी का मान दिया है कितना 48, तो यहाँ पर ए का मान निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 98, तो ए बराबर कितना हो गया 49, ऑप्शन सी।